व्यूअर्स, आपको चैनल में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुगर के बारे में डिस्कस करेंगे। शुगर एक ऐसी बीमारी का नाम है जो गैर महसूस तरीके से जिस्म में शामिल हो जाती है और आम शख्स को अमूमन वक्त गुजरने के बाद इसका इल्म होता है। शुगर को खामोश कातिल भी कहा जाता है और ये ऐसी बीमारियों को जन्म देती है कि ज़िंदगी इम्तहान बनकर रह जाती है। दुनिया भर में शुगर के मरीज़ों का दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है और हर साल लाखों अफराद इसका शिकार होकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसके लिए उम्र की कोई कैद नहीं, ये कभी भी और किसी को भी अपनी लपेट में ले सकती है। शुगर क्या है? ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म ग्लूकोज़ को इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिससे खून में ग्लूकोज़ बढ़ जाता है और पेशाब के ज़रिए खारिज होता है। जबकि इंसुलिन एक हार्मोन है जो लबे से खारिज होता है और ग्लूकोज़ को इस्तेमाल में लाने के लिए हम समझा जाता है। जब लबा इंसुलिन बनाना तर्क करता है तो शुगर का मर्ज़ लाहक हो जाता है। ज़ियाबतीस की वजूहात। अक्सर ख्याल ये किया जाता है कि ज़्यादा मीठा खाने से शुगर का मर्ज़ लाहक होता है। ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव, मोटापा, ख़वातीन का दौरान हमल मखसूस अद्वियात का इस्तेमाल करना वगैरह। शुगर का मर्ज़ तब लाहक होता है जब इंसुलिन मुनासिब मकदार में पैदा नहीं होती या काम नहीं करती। इसकी वजह से शक्कर हमारे खून में जमा होना शुरू हो जाती है। शुगर की बहुत सी अक़साम हैं और ये खून और पेशाब में ज़्यादा पाई जाती है। शुगर के जिस्म पर ज़ाहिर होने वाली इलामात। जिल्द पर किसी सहत दाने का नमूदार होना जो वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाए। इस दाने का रंग गहरा पीला यानी जर्दी माइल या लाल भी हो सकता है। दाने में खारिश का बहुत ज़्यादा होना और तबीयत में बेचैनी का बढ़ जाना। जिस्म की जिल्द पर नसों का नुमायां तौर पर ज़ाहिर होना। जिस्म की जिल्द का रंग ज़्यादा गहरा हो जाना ज़ियाबतीस की अलामात को ज़ाहिर करता है। हाथों पैरों की जिल्द का अचानक से सहत होना। गर्दन की जिल्द में सहती और तनाव भी शुगर की अलामात में से एक अलामत तस्वर की जाती है। जिस्म की जिल्द का खुश्क हो जाना। पिंडलियों में लकीर की शक्ल में निशान का पड़ जाना। जिस्म पर कहीं कहीं लाल रंग के धब्बों का ज़ाहिर होना। जिस्म पर ज़ाहिर होने वाले भूरे धब्बे भी शुगर का होना साबित करते हैं। ये ऐसे धब्बे हैं जो अक्सर दानों की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। जिल्द पर होने वाला इन्फेक्शन भी अक्सर शुगर के मर्ज़ की अलामत को ज़ाहिर करता है। ज़ियाबतीस से बचाव के तरीके। चिकनी अशिया या तली हुई ग़िज़ा का इस्तेमाल कम करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि शुगर के साथ साथ जिल्द पर भी अच्छे असरात मरतब हों। डॉक्टर के मशवरे के बगैर जिल्द पर बैरूनी इस्तेमाल की कोई क्रीम या लोशन लगाने से एहतियात करें। गर्मी में और ख़ास तौर पर चूल्हे के पास जाते हुए एहतियात रखें। खारिश होने की सूरत में पहले अपने हाथ को अच्छी तरह धोएं। हल्के हल्के हाथ से बल्कि उंगलियों के पोरों से खुजाएं। जिल्द को नाखून से रगड़ने से ग्रेज़ करें। दानों में से मवाद निकल जाने की सूरत में टिशू इस्तेमाल करें। तिब्बी माहिरीन की जदीद तहकीक के मुताबिक शुगर के कम इस्तेमाल से शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखा जा सकता है। ग़िज़ाओं के परहेज़ के अलावा वर्जिश का भी ख्याल रखें। शुगर में कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए? मुफीद ग़िज़ाओं के बारे में देखते हैं। तिब्बी माहिरीन की जदीद तहकीक के मुताबिक शुगर के मरीज़ों के लिए ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल हैरत अंगेज़ नताइज देता है। हरे पत्तों वाली सब्ज़ियों का इस्तेमाल शुगर को कंट्रोल करता है। मैदे और लबे के कैंसर से भी हिफाजत करता है। जदीद तहकीक के मुताबिक ऐसे फल जो जायके में तुर्श और रसदार होते हैं, इनका इस्तेमाल शुगर को कंट्रोल करने में अहम होता है, जिनमें संतरा, किन्नू, माल्टा वगैरह। जामुन शुगर का एक बेहतरीन इलाज है। इसमें मौजूद कुदरती अज्जा हैरत अंगेज़ तौर पर शुगर को कंट्रोल रखते हैं। आड़ू में विटामिन ए और सी की वाफर मकदार पाई जाती है। यही वजह है कि मरीज़ों को ये फल खाने का अक्सर मशवरा दिया जाता है, चूँकि इसके इस्तेमाल से जिस्म में शुगर लेवल नीचे रहता है। व्यूअर्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी डायबिटीज़ के बारे में। अगर आप इसके ऊपर अमल करें, क्योंकि परहेज़ इलाज से बेहतर है
और शुगर अगर आप मेडिसिन खाते रहेंगे, शुगर की मेडिसिन खाते रहेंगे तो आपको ये पूरी ज़िंदगी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, डाइट प्लान करते हैं, तो आप दवाइयों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मौसूल हो जाए।